ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णावतार की कथा। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब वैकुंठनाथ गर्भ में आए तब सबको परमानंद हो गया। सब वृक्षों में ऋतु व अन्य ऋतु के फूल व फल लगकर नदी व नाले पानी से भर गए। मोर आदि पक्षी आपस में कलोल व विहार करने लगे। सबके घर में मंगलाचार्य होने लगा। ब्राह्मणों ने यज्ञ करना आरंभ किया। साधुओं के चित्त प्रसन्न हो गए। देवता प्रसन्न होकर मथुरापुरी पर फूल बरसाने लगे। आकाश में घटा छा गई। किन्नर व गंधर्वों ने बाजे बजाकर परमेश्वर के भजन गाना आरंभ किया। अप्सराएं अपने अपने विमानों पर नाचने लगी। भादोवदी अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को श्री कृष्ण महाराज ने इस स्वरूप से अवतार लिया। हेमवर्ण पीतांबर माथे मुकुट अनूप, शंख चक्र अंबुज गदा धरे चतुर्भुज रूप। कानन में कुंडल छवि छाजे, और मुकुटन की माल बिराजे। मुख आभा कछु कहीं न जाई, भानुकोटि प्रगटे मनु आई। हे राजन, श्याम सुंदर मेघवर्ण कमल नयन ने इस स्वरूप से वसुदेव व देवकी को अपना दर्शन दिया। तब दोनों ने ज्ञान की दृष्टि से उन्हें परमेश्वर का अवतार समझा और हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिभुवनपति अंतर्यामी, हम तुम्हारे चरणों को दंडवत करते हैं। जब आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा, महादेव, शेष और गणेश भी सामर्थ्य नहीं है, तो तुम्हारे भेद व अंत को नहीं पहुँच सकते, तब हमारी क्या सामर्थ्य है जो आपकी स्तुति करें। जब गौ ब्राह्मण व हरि भक्तों के दुख पाने से पृथ्वी पर बोझा होता है, तब आप एक रूप धरकर पृथ्वी का भार उतारते हैं। हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपने दर्शन देकर जन्म मरण से उद्धार किया। अब तुम्हारे चरणों के प्रताप से हमारा सब दुख छूट जाएगा। जब यह स्तुति करके वसुदेव व देवकी ने अपनी दुर्दशा उनसे कही, तब श्री कृष्ण जी बोले कि अब तुम कुछ सोच ना करो। तुमने पिछले जन्म बड़ा उग्र तप करके मेरे चरणों का ध्यान किया था। जब हमने प्रसन्न होकर अपना दर्शन दिया, तब तुमने हमसे यह वरदान मांगा कि तुम्हारे ऐसा पुत्र मेरे उत्पन्न हो। सो मेरे समान दूसरा नहीं था, इसलिए मैंने तुम दोनों की इच्छा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते अवतार लिया है। सो तुमको अपने पिछले जन्म का हाल भूल गया, इसलिए पूर्व जन्म की शुद्धि कराने के वास्ते इस स्वरूप से मैंने तुमको दर्शन दिया। अब तुम इसी पूर्व जन्म की शुद्धि कराने के वास्ते इस स्वरूप से मैंने तुमको दर्शन दिया। अब तुम इसी समय मुझे गोकुल में ले जाकर यशोदा की गोद में सुला दो। एक कन्या यशोदा के उत्पन्न हुई है, उसे लाकर कंस को दे दो। नंद व यशोदा ने भी मेरी बाललीला का सुख देखने के लिए पिछले जन्म तप किया है। सो थोड़े दिन बाल चरित्र उन्हें दिखलाकर फिर कंस को मारकर आ मिलूँगा।
तुम धैर्य रखो। यह सुनकर देवकी बोली, हे करुणा निधान, यह अपना स्वरूप अंतर्ध्यान कर लो। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण जी ने बालक होकर रोने लगे। उन्होंने अपनी माया ऐसी फैला दी कि वसुदेव व देवकी ने वह ब्रह्मा ज्ञान भूलकर उस बात को स्वप्न के समान जाना। तब वसुदेव जी ने पुत्र होने से अति हर्षित होकर 10,000 गौ का संकल्प मन में किया। वह श्री कृष्ण जी को गोद में उठाकर छाती से लगा लिया। वसुदेव व देवकी ठंडी सांस लेकर चिंता करने लगी। देवकी ने वसुदेव जी से कहा कि इस बालक को कहीं छिपा दीजिए तो कंस के हाथ से बच जाए। तब वसुदेव जी ने उसे उदास देखकर कहा, हे प्रिय, मैं कहाँ छिपाऊं? जो कुछ मेरे कर्म में लिखा है वही होगा। यह वचन सुनकर देवकी हाथ जोड़कर बोली, तब देवी पति सो कहो, नाही और ये उपाय। तब देवी पति सो कहो, नाही और उपाय। माखन प्रभु को गोद ले, गोकुल में ले जाओ। हे स्वामी, वहाँ आपकी स्त्री रोहिणी वह मेरी मित्राणी यशोदा और तुम्हारे सखा नंद जी रहते हैं। वे लोग बालक की रक्षा व पालन अच्छी तरह करेंगे। इतना सुनकर वसुदेव जी बोले कि इस बंदी खाने से किस तरह ले जाऊं? ऐसा करते ही परमेश्वर की इच्छा से वसुदेव जी की बेड़ी व हथकड़ी खुलकर गिर पड़ी और सब दरवाजे व ताले टूट गए। पहरे वाले चौकीदार नींद में अचेत होकर सो रहे। तब वसुदेव जी ने श्याम सुंदर की यह महिमा देखकर श्री कृष्ण जी को सूप में धरकर अपने सिर पर उठा लिया और जल्दी से गोकुल को चले। उस समय अंधियारी रात होने पर और पानी बरसने से राह में कांटे गड़ते थे, इसलिए शेषनाग जी ने अपने शरीर की सड़क बनाकर फण की छाया वैकुंठनाथ पर कर दी, जिसमें वसुदेव के पांव में कांटे न चुभे और श्री कृष्ण जी पर बूंदे न पड़े। इसी तरह वसुदेव जी वृंदावन बिहारी को लिए हुए यमुना के किनारे पहुंचकर कहने लगे, पीछे सिंह बोलता है, आगे यमुना जी अथाह है, किस तरह पार उतरूं? देवकी के पास लौट चलूं या क्या करूं? जब वसुदेव जी पहले ऐसी चिंता करके फिर हरिचरणों का ध्यान धरकर यमुना जल में बैठे, तब यमुना जी का पानी श्याम सुंदर के चरण छूने की वास्ते ऊपर को बढ़ने लगा। वसुदेव जी ने यह भेद ना समझकर श्याम सुंदर को दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया। जब यमुना जी जल उठा लिया, जल वसुदेव की नाक तक पहुंचा और वे बहुत घबराकर चिंता करने लगे। तब श्री कृष्ण जी अंतर्यामी ने उनको दुखी देखकर जैसे ही अपना चरण यमुना जी को छुआकर हुंकार दिया, वैसे ही यमुना जी थाह हो गई, जल घुटने बराबर हो गया। वसुदेव जी यह महिमा देखकर प्रसन्न होकर पार उतर गए और गोकुल में नंद जी के स्थान पर जाकर उनका द्वार खुला पाया। सबको सोता हुआ देखकर बेधड़क घर में चले तो क्या देखा कि एक कन्या उसी समय की जन्मी हुई यशोदा के पास सोई है। यशोदा ने योग माया के मोहिनी डालने से कन्या होने का हाल नहीं जाना, सो वसुदेव जी ने यशोदा को सोई हुई देखकर तुरंत श्री कृष्ण जी को उनके पास सुला दिया और उस कन्या को लेकर उसी तरह यमुना पार उतरकर मथुरा को चले।
जब देवकी ने वसुदेव व श्री कृष्ण जी को अंधियारी रात पानी बरसने में गोकुल को भेज दिया, तब वह रोकर पछताने लगे कि कदाचित कोई चौकीदार जाग उठे और किवाड़ खुले देखकर कंस से जाकर कह दे, यह राह में कोई वसुदेव जी को मिल जाए और उनका समाचार कंस से कह दे तो ना मालूम वह हमको कैसा दुख देगा। अथाह यमुना में वह कैसे पार उतरे होंगे, उनको गए विलंब हुआ, लौटकर अभी तक नहीं आए। ऐसी बातें सोचती हुई देवकी बैठी रो रही थी। उसी समय वसुदेव जी आ पहुँचे और वह कन्या देवकी जी को देकर वहाँ का सब हाल कह दिया। तब देवकी जी प्रसन्न होकर बोली, अब हमको कंस चाहे मार भी डाले तो कुछ डर नहीं, ऐसे पापी के हाथ से मेरा बालक तो बच गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा अध्याय। कंस के हाथ से उस कन्या का पटकते समय छूट जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा।